यूट्यूब माय चैनल। यह यूपी पीएससी आरओ और यूपी पुलिस के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सेकंड है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी हरियाणा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो यह झारखंड में स्थित है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में। खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो यह त्रिपुरा में है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। सिंगली पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है सिमली पार्क। अब ये ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो यह जादूगौड़ा में है। दामोदर घाटी परियोजना किस प्रदेशों में है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह गंगा पर है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जाति जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह त्रिपुरा से शुरू हुई थी। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। चंदन श्रेणी किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? तो यह उत्तर पूर्वी मानसूनी से होती है। पेनगंगा किस नदी की सहायक है? तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। भारत मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो यह तमिलनाडु अपवाद है इसका। 1857 ईस्वी के क्रांति संबंधित प्रश्न है। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह बैरकपुर से हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो यह 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो यह तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो यह रामचंद्र पांडुरंग है। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेता कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस
से नेतृत्व किसने किया था? तो है लियाकत अली ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो है बी.डी. सावरकर ने। इटली ने 57 पुस्तक किसने लिखी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे से। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह किसके वचन था? तो कार्ल मार्क्स थे। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? तो है ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून से निर्वासित किया गया था। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1857 में की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल व चपाती निश्चित किया गया था। दैनिक सामान्य ज्ञान सभी ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलवाया था? तो अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सीताबराय ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह उत्तराधिकारी थे। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह सुकरचकिया से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम थे। बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में स्थित हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में आरंभ हुआ? तो डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल क्लीमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामल ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व सिद्धांत व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो है फर्रुख सियर के कहने पर। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1 है लाख वक्त की उपाधि किस शासक को दी गई थी? फर्स्ट है इल्तुतमिश, सेकंड बलबन, थर्ड रजिया, फोर्थ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो है फर्स्ट है कुतुब मीनार ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड फिरोज शाह तुगलक या फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर थर्ड है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी? फर्स्ट है रजिया सुल्तान, सेकंड मुमताज, थर्ड नूरजहां या फोर्थ इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर रजिया सुल्तान है। फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? पोलो खेलते हुई थी। तो फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है फिरोज शाह या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था? फर्स्ट है नसीरुद्दीन, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक या फोर्थ मलिक काफूर। तो इल्तुतमिश ऐबक है। इसका आंसर सी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? तो फर्स्ट है 1458 ईस्वी में, 1526 में हुआ था, 1526 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? फर्स्ट है नसीरुद्दीन, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड बहराम शाह या फोर्थ आराम शाह। तो नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन था इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? फर्स्ट है खिज्र खान, सेकंड मुस्लिम मोहम्मद गौरी, थर्ड है मलिक कपूर या फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर मलिक काफूर है, थर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? फर्स्ट मंगोल, सेकंड अफगान, थर्ड तुर्क या फोर्थ एक जाट कबीला। तो इसका आंसर तुर्क थे, तुर्क, थर्ड इसका सही है, तुर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? फर्स्ट है बलबन, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक या फोर्थ सिकंदर लोदी। तो स्वयं स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? फर्स्ट है ब्रिटिश संविधान, सेकंड संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, थर्ड आयरलैंड या फोर्थ भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर फोर्थ है, भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट है, इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान, थर्ड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फोर्थ प्रभावी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, सेकंड है, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है के एम मुंशी, थर्ड महात्मा गांधी या फोर्थ अबुल कलाम आजाद। तो 1946 के संविधान सदस्यों में शामिल नहीं थे महात्मा गांधी, इसका आंसर थर्ड है, महात्मा गांधी सम्मिलित इसमें नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड बी आर अम्बेडकर, थर्ड सर बी एम राव या फोर्थ श्री के एम मुंशी। तो इसका आंसर सर वी एन राव था, इसका आंसर थर्ड है, वी एन राव संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट है हुकुम सिंह, सेकंड बलिराम भगत, थर्ड है रवि राय, फोर्थ जीवी मावलंकर। तो इसका आंसर फोर्थ है, इसका आंसर फोर्थ है, जीवी मावलंकर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट है मोरारजी देसाई, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड गोविंद वल्लभ भाई पंत या फोर्थ देवीलाल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहले उप प्रधानमंत्री थे, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा अपनाया गया था? फर्स्ट है 26 जनवरी 1950 को, सेकंड 26 जनवरी 1950 को,
थर्ड है 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ है 31 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। इसका आंसर थर्ड है। इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो फर्स्ट है निर्वाचन मंडल द्वारा, सेकंड भारत की जनता द्वारा, थर्ड संविधान सभा द्वारा, फोर्थ संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा। इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड लाल बहादुर शास्त्री और फोर्थ M.A. जिन्ना। तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फर्स्ट इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो फर्स्ट है श्रीमती सरोजिनी नायडू, सेकंड है श्रीमती सुचेता कृपलानी, थर्ड में श्रीमती इंदिरा गांधी और फोर्थ में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी पहली राज्य की राज्यपाल थी, राज्य की पहली राज्यपाल। और इंदिरा गांधी ये प्राइम मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जॉर्दन एस्चुरी है। फर्स्ट है कृष्णा, सेकंड है महानदी, थर्ड गोदावरी और फोर्थ नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती है। डेल्टा का निर्माण गोदावरी और कृष्णा है। तो इसका आंसर जॉर्दन मुक्त महानदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। फर्स्ट घाघरा, सेकंड गोमती, थर्ड कोसी और फोर्थ बेतवा। तो इसका आंसर बेतवा है। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, या इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, या इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। फोर्थ है बारहमासी नदी नहीं है, तो इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से है कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। फर्स्ट महानदी, सेकंड ब्रह्मपुत्र, थर्ड रावी और फोर्थ चिनाब। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र है, सेकंड है। इसका आंसर सेकंड है, बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। फर्स्ट नर्मदा, सेकंड गोदावरी, थर्ड महानदी और फोर्थ कावेरी। तो गोदावरी। इसका आंसर गोदावरी है। इसका गोदावरी।